जय श्री कृष्ण। बात करेंगे कि होली के बाद जो भाई दूज आती है वो किस दिन है और भाई दूज का जो तिलक है वो कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और होली की दूज मनानी किस दिन है, 4 मार्च को मनानी है या 5 मार्च को मनानी है। ये भ्रम की स्थिति इसलिए क्योंकि इस वर्ष जो होली का दहन है वो 2 मार्च को हो गया, 3 मार्च को बीच में ग्रहण था और इसी कारण से ये स्थिति बनी है कि निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि तिलक कब होगा। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, विधि भी बताएंगे कैसे आपको तिलक करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी बताएंगे। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम सभी जानकारियाँ ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर देते हैं। हमारा दूसरा बड़ा चैनल है जो स्थापित है देवभूमि धार्मिक के नाम से, वहाँ सभी जानकारियाँ विस्तार से दी जाती हैं। वीडियो 20 मिनट 25 मिनट के होते हैं। ये जो चैनल है हमने अपने सभी दर्शकों के लिए इसलिए खोला है क्योंकि यहाँ पर हम जानकारियाँ बड़े कम समय में देते हैं, संक्षेप में आपको जानकारी देते हैं और इससे आपके समय की बचत होती है। प्रिय दर्शकों, यूँ तो होली की दौज जो है वो भारत के बहुत छोटे से प्रांत में ही मनाई जाती है। इसमें थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का है, थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश का है, थोड़ा सा यूपी का और बड़ा थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हरियाणा का आता है। इन्हीं जगहों पर ये मूलतः होली के बाद जो दौज आती है उस पर भाई दूज मनाई जाती है और भाई दूज का तिलक भी किया जाता है। परंतु इसका महत्व भी उतना ही है जितना दिवाली की दौज का होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें अधिक स्थानों पर ये मनाई नहीं जाती तो इसका महत्व कम है। इसका महत्व भी उतना ही है जितना आप दिवाली की दौज का मानते हैं। इस दौज पर भी बहनें अपने भाइयों को तिलक इसीलिए करती हैं जिससे कि उनके भाइयों की आयु दीर्घायु हो, वो सदा सुरक्षित रहें और बहन भाई का ये प्यार सदा अमर रहे। प्रिय दर्शकों, इस दिन बहनों को स्नान आदि से निवृत्त होकर दौज माता की पूजा करनी होती है। कुछ प्रांतों में ये पूजा की जाती है और कुछ प्रांतों में नहीं भी की जाती है। आपकी मान्यता के अनुसार आप कर सकते हैं। तिलक की विधि बताऊं उससे पहले आवश्यक है बताना कि दौज माता की पूजा घर में की जाती है। इसमें दौज माता बनाई जाती हैं, उनको एक पटरे पे विराजमान किया जाता है, फिर उनको पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, पुष्प आदि अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, फिर बैठ के कथा सुनी जाती है। दौज माता की कथा सुनते हैं और उसके साथ में विंदायक जी की कथा अवश्य सुनते हैं। ये दोनों कथाएं सुनने के बाद फिर बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं। ये जो पूजा है ये बहनें अपनी घर में अर्थात अपने ससुराल में भी करके आती हैं और जिनके ससुराल में ये दौज नहीं होती है वो अपने मायके में आके भी करती हैं। ये उनकी सुविधा के अनुसार है, जैसा उनको सुविधाजनक लगे वैसे कर सकते हैं। पूजन करने के बाद फिर बहनों को अपने भाई को तिलक करना चाहिए। उनको उत्तर दिशा की ओर मुख करके या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। कोई आसन दीजिए उनको, चौकी है तो चौकी आदि पर बिठाइए, उनके सर पर कुछ ढकिए, रुमाल है तो वो ढक सकते हैं, अन्यथा कुछ ना हो तो मौली डाल दीजिए सर के ऊपर। अपने सर को बहनों को ढकना चाहिए। फिर भगवान रामचंद्र का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपने भाई को ये तिलक कर रही हूँ और आप मेरे भाई की सदा रक्षा करना, उनको दीर्घायु देना और उत्तम स्वास्थ्य देना। हमारा सदा भाई बहन का प्रेम अमर रहे, हम दूसरे की सदा इसी प्रकार से सहायता करते रहें और प्रेम से इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करते रहें। 5 बार राम राम बोलिए और उसके बाद भाई को पहले मौली बांधिए, फिर तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अक्षत लगाइए और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपके इस भाई बहन के प्रेम को अमर रखें। इस प्रकार से आपको तिलक करना है। तिलक करके आपको मुंह मीठा कराना चाहिए और जो गोला है एक वह आपको अवश्य देना चाहिए। गोला गिरी दे सकते हैं या नारियल है तो नारियल दे सकते हैं। जिनके भाई जो है नज़दीक नहीं दूर रहते हैं तो वो बहनें गोले पर भी तिलक करके रख सकती हैं और वह जब भाई से मिले तो उस समय पर उसको दे सकती है। अब बात आती है कि ये जो दौज है ये मनाई कब जाएगी और इसके लिए पूजा मुहूर्त क्या रहेगा, अर्थात तिलक का समय क्या रहेगा, कब आपको तिलक करना चाहिए। तो दौज जो है ये आरंभ हो रही है 4 तारीख की शाम को 4:43 पर और 5 तारीख को शाम को 5:03 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथिमान के अनुसार दौज जो है वो 5 तारीख को रहेगी, तो 5 को ही भाई दूज का यह तिलक किया जाएगा। तिलक 12 बजे से पहले पहले कर ले तो उत्तम है, क्योंकि 12 से 1:30 फिर राहु काल रहेगा। प्रातः काल 6:30 से और 9:30 बजे के बीच में अमृत और शुभ उत्तम चौघड़ियाँ हैं। इसमें भी तिलक करने का फल लाभकारक है, पुण्यकारक है।
इस समय में आप तिलक कीजिए, उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी दोज के विषय में। कुछ और जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।